एक अर्निंग की दृष्टि से खोलना होता तो और भी बहुत सारे जगह थे। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं समाज के जो थी एक इंसानियत होने की जो ये मैंने वो समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है मैंने सफलता हो, मेरा भी लक्ष्य होता है कि मेरा भी बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने। लेकिन अगर शिक्षा का एक्चुअल अर्थ कहा जाए तो ये नहीं, जॉब पाना नहीं है। रोटी के अधिकार से बड़ा अधिकार है। रोटी, 2 रोटी के बदले 1 रोटी मिले कम है चलेगा, लेकिन शिक्षा का अधिकार किसी से नहीं छीनना चाहिए। और हमारे छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे स्कूल, अभी सरना भरौली जैसे जगह पे आप देखिए कि इतना टैलेंट है, बच्चे पढ़ने के साथ साथ जिस तरीके से वो डांस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल IBN 7 भारत को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपका मैं ये जो चैनल है IBN 7 भारत, मैं आपका बहुत सुनता हूँ। कृष्णा जी का मैं बहुत सुनता हूँ आप पहले से कि आप शाहपुर में आ जाइए और एक कुछ नहीं करना है, विद्यालय को छोड़ दीजिए और एक कोचिंग चलाइए आप शाहपुर में। और सारे जो वहाँ लोग कि मेरा ये बेस है, मेरा ये पहचान है और उम्मीद है कि मैं इसी तरह से अपना जीवन यापन बेस नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, छोड़ना नहीं चाहिए। किस सरना के सुविज्ञ शिशु मंदिर में एनुअल डे मनाया जा रहा है, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहिएगा और इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए। पहले तो आप लोगों को और इस चैनल के माध्यम से देखने वाले जितने भी अभिभावक, छात्र एवं तमाम व्यक्तियों को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस स्कूल के बारे में आपका जहाँ क्वेश्चन रहा, देखिए एक छोटे से परिवेश में जहाँ पर एक संसाधन की अभाव है, कोरोना के बाद से बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल जो हैं माने बंद होने के कगार पर हैं, बहुत सारी स्कूलें बंद हो चुकी हैं। बट फिर भी मैं इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सुधीर जी, मैं इनको माने बधाई के ये पात्र हैं जिन्होंने कोरोना के बाद पहला एनुअल फंक्शन कराया। इसका मतलब इनके अंदर जुनून और जज्बा है, लोकल एरिया में बच्चों के अंदर शिक्षा देने की इनके अंदर जो है ललक है। और आप सुनिएगा इनके फ़ी के बारे में, जैसे मैंने इनसे बात किया जब ये हमको इनवाइट किए, तो एक चंद फ़ी में आज के डेट में हमको लगता है कि कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो इतने कम फ़ी में बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गुरुकुल की भावना इनके अंदर है। एक गांव में ये स्कूल चल रहा है, मतलब चारों तरफ से यहाँ से मतलब अगर किसी को बाहर जाना है तो पैदल ले जाना होगा। गांव में स्कूल चल रहा है, गांव में जब स्कूल खुलते हैं तो उस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं, आगे इंसान को किसी भी चीज़ों से ऊपर उठने का, तो वह एकमात्र रास्ता है शिक्षा। और ये शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो हर एक दलदल से, हर एक बुराइयों से माने आपको आगे की ओर ले जाने का काम केवल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही करता है। तो आप सोचिए कि एक लोकल एरिया में आकर के कोई अगर स्कूल खुलता होगा, भले इस चीज़ को महत्व कोई नहीं देता होगा, कोई नहीं समझ पाता होगा, लेकिन जो आदमी शिक्षित वर्ग हैं वह इस बात को समझते होंगे कि एक लोकल एरिया में माने अगर अर्निंग के तो सब कुछ, देखिए पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि एक अर्निंग की दृष्टि से खोलना होता तो और भी बहुत सारे जगह थे। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं समाज के जो थी एक इंसानियत होने की जो मैंने क्या कहते हैं उसकी परिभाषा जो है इनके अंदर है। तो कहीं ना कहीं उस गांव पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता होगा कि बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो नैतिकता आएगी, संस्कार आएगी, और वही आगे चल कर के गाँव देहात के बच्चे जो हैं बहुत आगे काम करते हैं। जैसे मान के देखिए ना, हमारे सामने, आपके सामने हम चाहेंगे कि सौरभ भैया थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। आप देखिए कि गांव से जुड़ करके, और आपको जहां तक मालूम होगा कि ये इतने बड़े, अभी मान लीजिए कि आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे होंगे तो उनको ये पता नहीं होगा कि ये चेहरा जो मासूम चेहरा दिख रहा है कि ये इतना बड़ा ब्रांड होगा और इतने बड़े उपलब्धि तक पहुँचे होंगे। तो पूछिए, तो इनसे पूछिएगा तो आप क्या बताएंगे कि एजुकेशन ही इंसान, हम लोग के क्षेत्र में आज के डेट में बच्चा को बन गया कि छोट बच्चा में हथियार। हमको समझ में है कि मैंने जहाँ तो मेरा अपना ओपिनियन है कि बच्चा को खेल खेल के भावना में भी किसी बच्चे को हथियार की शब्द नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर हाथ में कॉपी और कलम होना चाहिए, क्योंकि ये कॉपी और कलम वह ताकत है जो दुनिया की किसी भी चीज़ों से, किसी भी बम से, किसी भी बारूद से परे है। इसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सोशल मीडिया, ये तो आप देख भी रहे होंगे भोजपुरी गाने, और जो सोशल मीडिया पर आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग हथियार लहरा रहे हैं, उस तरह के गाने गाए जा रहे हैं।
तो उसका परिणाम भी देख लीजिए। उनके देखिए, हम लोग सोशल मीडिया से केवल लास्ट रिजल्ट देख रहे हैं, उसका फाइनल जो एंडिंग रिजल्ट है शायद अगर कोई देख ले तो हमको लगता है कि दोबारा अपने बच्चे को और अपने रिलेशन को, अपने आसपास के लोगों को कभी आने नहीं देगा। मन लहराने की तो बात ही अलग है। तो कोई भी चीज़ें जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दिख रहा है तो वह केवल लास्ट उसका दिख रहा है, उसका लास्ट जो उसके साथ हो रहा है वह कोई नहीं देख रहा। अगर ये शायद देखता तो शायद कभी इस तरह के भोजपुरी की जो अश्लीलता है, माने यही कारण है कि अभी भैया बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे, हमने इनका सुना कि हम लोग बिहार में से बाहर जब जाते हैं तो बिहारी शब्द पर लोग भैया शब्द, हम लोग के इधर शब्द में मैंने भैया प्यार से बोला जाता है, लेकिन आउट ऑफ बिहार हाँ, लेकिन यहाँ से बाहर जाइएगा ना तो भैया कहने का मतलब एज ए गाली। तो बोले कि हम लोग बिहार से जब जाते हैं, जब भी किसी बात की आती है तो बिहारी माने भैया, माने गाली, और मैंने सबकी सारी चीज़ें, इनका सोच भी अच्छा लगा हमको, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो हमारे कहने का मतलब, हम भी जैसे मान लीजिए हम अपने बारे में कह दें, मुझे बहुत सारा ऑफ़र मिला है कि आप आउट ऑफ शाहपुर निकल करके जाइए, लेकिन एक हम बोले ना कि कमाने की भावना तो अलग होती है, लेकिन मुझे अपने धरती से, अपने समाज से, अपने, चूँकि इधर के ही टैलेंट जा कर के बाहर में जो आज के डेट में पूरी अपनी परचम लहरा रहे हैं, ये देन है हम लोगों के लोकल एरिया का ही। जैसे इनके जैसे लोग, हमारे जैसे अगर हमको भी इच्छा होता तो हम भी लगभग, हमको लगता है कि साल में 20-22 लाख का पैकेज मिल जाता, और ऐसा ऑफर भी रहा है। बट मुझे 20 लाख में इतनी रास नहीं आती है, मुझे 10,000 रुपया ही मंथली रास आती है। लेकिन हम अपने धरती के अंदर, अपने मातृभूमि के अंदर रह करके अभी सभी व्यक्तियों को शिक्षित कर दे तो कहीं उस पैसे से वो कई गुना आगे। मतलब सबको यही करना चाहिए, अगर टैलेंट है तो सबसे पहले अपना टैलेंट जो भी करना चाहिए अपने समाज में, जो अपना जन्मभूमि है वहाँ पे दिखाना चाहिए। अपने मैंने अपनी चीज़ें जो है, टैलेंट को हमेशा परख रख, मैंने किसी के गुलाम ना बन करके आप ऐसा काम कीजिए कि अपने क्षेत्र में रोज़गार दिया जाए। और वह चीज़ें केवल शिक्षा, हम लोग के तरफ शिक्षा पाने का मतलब सिर्फ एक ही है ना कि जल्दी आप पढ़ लीजिए और जॉब पा लीजिए। हमारी समाज का सबसे बड़ा उपलब्धि है ये। मैंने वो समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है मैंने सफलता हो, मेरा भी लक्ष्य होता है कि मेरा भी बच्चा IAS बने, IPS बने। लेकिन अगर शिक्षा का एक्चुअल अर्थ कहा जाए तो ये नहीं, जॉब पाना नहीं है। शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसका व्याख्या जो है किसी बुक में नहीं है। तो इसलिए शिक्षा का एक्चुअल अर्थ जा समझा जाए, साक्षर ना बना जाए। आज के डेट में समाज में, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, लेकिन इस समाज में शिक्षक और एक शिक्षक क्या होता है, समाज निर्माणकर्ता होता है। लेकिन आज के डेट में शिक्षक के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं, और वह आज थोड़ा सा अनुभव लेकर के पैसा चंद, मैंने जस्ट लाइक बिजनेस, तो बिजनेस बना करके ना देखा जाए इसको। शिक्षा को अगर शिक्षा के रूप में देखा जाए, केवल साक्षर बना करके छोड़ने से नहीं होगा। आप एक्चुअल शिक्षित करें, समाज शिक्षित होगा तो ये मेरा राज्य शिक्षित होगा, राज्य शिक्षित होगा तो देश विकास करेगा, और देश विकास करेगा तो समझिए कि हम ऑटोमेटिक विकास कर रहे हैं। क्या कहेगा, आपकी तुलना कर रहे थे, बात कर रहे थे कि देखिए शिक्षा ही है कि जो आपको यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा मानना है शिक्षा जो है, शिक्षा समाज का नींव होता है, और नींव के बिना कुछ भी आप बना नहीं सकते। तो आपको कुछ बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है तो आपको सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। और चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी समाज के जितने बिहार से लोग हैं जो अच्छा स्थान पे हैं, वो शिक्षा के बदौलत है। और मैं चाहता हूँ शिक्षा का जो अधिकार है, रोटी के अधिकार से बड़ा अधिकार है। रोटी, 2 रोटी के बदले 1 रोटी मिले कम है चलेगा, लेकिन शिक्षा का अधिकार किसी से नहीं छीनना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में पिंटू सर, MK सर, या फिर जितने भी हमारे, ये देखिए जब आप देखेंगे तो ये लोग पूरी ज़िंदगी खपा दिया इन्होंने यहीं पे रह के, और यहीं के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर। इनके पढ़ाई हुए बच्चे बाहर में जाके बड़े बड़े स्थान पे हैं, उद्योगपति हैं, या फिर बड़े बड़े सरकारी नौकरी में, केंद्र सरकार में है। लेकिन ये आज के डेट में यहीं पर है, क्योंकि इनका जो मकसद था कि मुझे यहीं पे बच्चों को, एक बच्चा बनेगा, दूसरा बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा। आज जैसे पिंटू सर को आपको पता होना चाहिए, अपने आप एक ब्रांड है। तो इनके पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी उपेक्षा होती है, उनकी इच्छा होती है कि मैं आगे बढ़ूं और पिंटू सर का नाम रोशन करूं, परिवार का नाम रोशन करूं। लेकिन पिंटू सर यहीं पे रह गए।
और इनको खुशी है इस बात की कि मैं यहीं पर रहूं, क्योंकि जो प्यार मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही है, अब ये छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे स्कूल, अभी सरना भरौली जैसे जगह पे आप देखिए कि इतना टैलेंट है। बच्चे पढ़ने के साथ साथ जिस तरीके से वो डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और ये सब योगदान जो है, ये सब जो चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के क्षेत्र में काम करने वाले ग्राउंड जीरो पे लोग हैं। मैं भी चल पड़ा हूँ उस रास्ते पे। मैं भी दिल्ली से वापस बिहार की ओर मूव किया हूँ, और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं दे पाऊँ बिहार में दे पाऊँ, और सबसे बड़ा टारगेट है रोज़गार देना। तभी मैं हर किसी को कहता हूँ, मेरी एक लाइन बन चुकी है, स्लोगन बन चुकी है, जिसको मैं सिर्फ कहता नहीं, मानता हूँ, और इसको फॉलो करने के लिए जो होगा मैं करूँगा। डोंट बी एन एम्प्लॉय, बी एन एम्प्लॉयर। हर बच्चे के दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ, हर शिक्षक के दिमाग में डालना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को बताइए, पढ़ाइए कि ये जो किताब है वो आपको ज़िंदगी में ये काम आएगा सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन जो ये सोच है, मानसिकता है, वो आपको असली ज़िंदगी में वो काम आएगा। असली ज़िंदगी में जो काम आएगा आपकी मानसिकता आएगी। तो कहा जाता है योर बुकिश नॉलेज इज़ 20%, द एक्सपीरियंस, द थॉट्स इज़ 80% ऑफ योर लाइफ। ये पता चला है कि कोरोना के बाद पहली बार आप यहाँ पर एनुअल फंक्शन मना रहे हैं। कोरोना में कितनी कठिनाइयाँ झेलने को मिला है, कितना आप लोग परेशान हुए हैं कि अभी तक नहीं उभर पाए? सबसे पहले आपके चैनल IBN7 भारत को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपका मैं ये जो चैनल है IBN7 भारत, मैं आपका बहुत सुनता हूँ। कृष्णा जी का मैं बहुत सुनता हूँ। आप मेरे यहाँ आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं काफ़ी खुश हूँ आपको देखकर। रही बात आपका प्रश्न था कि कोरोना के बाद कितनी कठिनाइयाँ आपको आई। कोरोना के बाद से मैं बिल्कुल टूट चुका था, मैंने बिल्कुल टूट चुका था। मैं ये बात कह रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं भावुक भी हो रहा हूँ अंदर से। कोरोना के बाद मुझे लगा कि अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और समथिंग मैं 20-21 साल से इस गांव में विद्यालय के माध्यम से सेवा दे रहा हूँ। 20-21 साल से 2005 से मैं इस सरना गांव में ही हूँ। तो इसी गांव में विद्यालय जी। कितना से कितना क्लास तक? 0 से लेकर नर्सरी से 8 तक। कोरोना के बाद जब मैं फर्स्ट दिन स्कूल खोला तो मेरे यहाँ 40 बच्चे आए थे। मैं देख के काफ़ी हताश हुआ, लेकिन मैं अपना उत्साह नहीं तोड़ छोड़ा और इसी काम में लगा रहा। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, दृढ़ संकल्पित नहीं होता है। आप मुझे लगा देंगे कि इसका सफाई करना है सर, तो मैं सफाई भी दिल से करता हूँ। मेरे अंदर जुनून है, बस यही है, और मेरे पास संसाधन की कमी है। और दरअसल में ये कार्यक्रम मैं शुरू से ही कराता आया हूँ, कोरोना से पहले बार मैं करा रहा हूँ, इसलिए कि थोड़ा इकोनॉमिकल भी प्रॉब्लम था मेरे साथ, क्योंकि छोटा संस्था चलाता हूँ और अर्थ की बहुत कमी है। थोड़ा सा फीस लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों का इसी के माध्यम से सेवा भी हो, ठीक है ना। और मैं हमेशा कार्यक्रम कराता हूँ ताकि बच्चों का छिपी हुई जो प्रतिभा है वो बाहर आए। अभी कितने बच्चे हैं? अभी मेरे यहाँ समथिंग 150-200 बच्चे हैं। 150-200 जी। अभी ठीक है। टीचर 7 हैं। 7 टीचर जी। उसमें मैंने आगे आप मतलब कह रहे हैं कि 0 से लेकर नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक 9-10 क्यों नहीं? 9-10 इसलिए नहीं किए कि 9-10 करने में क्या है ना कि सबसे पहले तो क्या होता है कि उस लेवल का शिक्षक मुझे रखना पड़ेगा, उस पैमाने पर मुझे फ़ी भी नहीं मिलता है। और बच्चे चूँकि मैच्योर्ड हो जाते हैं तो गांव छोड़ करके शहर की तरफ मूव करते हैं, शाहपुर, पटना, आरा पढ़ने चले जाते हैं। मेरे यहाँ बच्चे रुकते भी नहीं हैं। मैंने ये भी सच्चाई है। लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं यहाँ पे कि बहुत बड़ी बात है कि जो एक गांव में विद्यालय खोल करके रहना। अगर पैसा कमाना होता तो आप कहीं भी शहर चट्टी में जाकर के विद्यालय खोल देते। इसमें तो ज़रूर कुछ सच्चाई है। मुझे बहुत लोगों ने मुझे कहा भी बहुत पहले से कि आप शाहपुर में आ जाइए और एक कुछ नहीं करना है, विद्यालय को छोड़ दीजिए और एक कोचिंग चलाइए आप शाहपुर में। और सारे जो वहाँ लोग कोचिंग चलाते हैं लगभग सारे शिक्षक मित्र ही हैं, सबसे परिचय है, सहयोग भी मुझे मिलता, सपोर्ट भी मिलता। लेकिन मैं इस गांव को छोड़ के नहीं गया क्योंकि मेरा ये बेस है, मेरा ये पहचान है और उम्मीद है कि मैं इसी तरह से
अपना जीवन यापन बेस नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, छोड़ना नहीं चाहिए किसी को नहीं जाऊँगा एकदम बिल्कुल। मैं अपने विद्यालय को चलाता रहूँगा और इन बच्चों को छोड़ के, मैं इन अभिभावकों को छोड़ के मैं जाऊँगा, क्योंकि 1-2 दशक मैं इस गांव में बिताया हूं, तो लोगों का प्यार दुलार भी मुझे काफ़ी मिलता है, सपोर्ट भी ज़्यादा मिलता है, अभिभावकों का सपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर टिका। मेरा नाम सुधीर तिवारी, मैं इस संस्था का प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों हूँ। चलेगा ना? सुभिज्ञ शिशु मंदिर।